दोस्तों, भारत से ज्ञान न केवल पूरब की देशों में फैला बल्कि इस्लाम से पहले पश्चिमी देशों में और यूरोप में भी फैलता रहा। भारत से श्रमण उपदेश देने के लिए इटली वगैरह जाया करते थे। इसकी पुष्टि प्लूटार्क, स्ट्रैबो आदि प्राचीन लेखकों ने की है। भारत विश्वगुरु था, इसका प्रमाण न केवल विदेशी प्रवासियों द्वारा दिए गए यात्रा विवरण से मिलता है, बल्कि भारत की ज़मीन भी अपना सीना चीरते हुए सबूतों की वर्षा कर रही है। यहाँ नालंदा मिला, तक्षशिला मिला, विक्रमशिला मिला, औदंतपुरी, पुष्पगिरी, सोमपुर और भी सैकड़ों इस तरह के विश्वविद्यालय मिले। केवल इतिहास ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी भारत के अगल बगल के सारे देश इन्हीं विश्वविद्यालयों से पढ़ाए जाने वाले ज्ञान मार्ग को अपनाए हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बौद्ध धर्म से भी खुद को प्राचीन बताने वाले वैदिक युग के महिमा मंडित किए गए गुरुकुल न तो किसी विदेशी प्रवासी के दृष्टि में पड़े और न ही पुरातात्विक अवशेषों में मिल पाए। असुरक्षितता और न्यूनता और हीनता की भावना से ग्रस्त बच्चे कहते हुए थकते नहीं कि लॉर्ड मैकॉले पूर्व गांव, देहात, नगर, शहर, संपूर्ण भारत भूमि इसी गुरुकुलों से भरी पड़ी थी। ऐसे महान गुरुकुल सारे भारत से यकायक कैसे गायब हो गए? क्या अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे जो पूरी शिक्षा प्रणाली को मिटाकर संपूर्णतः नवीन शिक्षा प्रणाली, नवीन भाषा और नीति लागू कर सकते? दरअसल वैदिक काल व वैदिक काल का गुरुकुल गायब हुआ नहीं, बल्कि वो कभी था ही नहीं। प्राचीन भारतीय लोग इतने प्रभावहीन और इतने निस्तेज कभी थे नहीं कि वे आसपास के एक भी देश को अपनी संस्कृति से और अपनी तत्वज्ञान से प्रभावित कर न पाते। प्राचीन भारतीय वे लोग थे जिन्होंने भारतीय तत्वज्ञान, भारत की कालगणना, भारत की भाषा, भारत का धर्म, भारत की संस्कृति को जापान, चीन, मंगोलिया, तिब्बत, इजिप्ट, कोरिया, श्रीलंका, ग्रीस, अफगानिस्तान समेत पूरे पृथ्वी पर फैलाया। हमें प्राचीन भारतीयों पर गर्व करना चाहिए। हमें अपने वास्तविक इतिहास पर गर्व करना चाहिए, न कि कपोल कल्पित परिकल्पनाओं पे।